हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बात करने वाले एक ऐसे सेक्टर के बारे में जो सिर्फ एनर्जी नहीं बल्कि फ्यूचर को भी पावर दे रहा है। तो हम बात कर रहे हैं सोलर एनर्जी के बारे में। जैसे जैसे दुनिया सस्टेनेबल और क्लीन एनर्जी की तरफ बढ़ रही है, वैसे वैसे सोलर टेक्नोलॉजी इनोवेशन और ग्रोथ की दोनों में एक नया बेंचमार्क सेट कर रही है। और ऐसी ग्रोथ के बीच एक इंडियन कंपनी ने अपनी इनोवेटिव सोलर मॉडल के थ्रू मार्केट में काफ़ी स्ट्रांग पोजीशन बना ली है। तो चलिए एक्सप्लोर करते हैं कंपनी की प्रोडक्ट्स, टेक्नोलॉजी और उनके फ्यूचर प्लान्स। तो इस रिव्यू में हम देखेंगे कंपनी के डिटेल्स, कंपनी का फाइनेंस, स्ट्रेंथ एंड रिस्क, आईपीओ डिटेल्स एंड द करंट ग्रे मार्केट। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि इस कंपनी के बारे में। सात्विक ग्रीन एनर्जी लिमिटेड, ये कंपनी बनी थी साल 2015 में और ये काम करती है सोलर मॉड्यूल की मैन्युफैक्चरिंग और साथ ही इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट और कंस्ट्रक्शन यानी ईपीसी सर्विस में। सात्विक का पोर्टफोलियो काफ़ी स्ट्रांग है। ये ऐसे सोलर मॉड्यूल प्रोडक्ट बनाती है जो एनर्जी लॉस कम करते हैं और ओवरऑल इफिशिएंसी बढ़ाती है। कंपनी की अपनी मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन की शुरुआत की थी 2016 में और आज इनकी एनुअल इंस्टॉल कैपेसिटी बढ़कर हो चुकी है करीब 3.80 गीगावाट एज ऑफ जून 30, 2025। साथ ही के पास दो बड़ी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज है, दोनों अंबाला हरियाणा में, जो मिलकर करीब 7,24,000 स्क्वायर फीट के एरिया में फैली हुई है। तो अब बात करते हैं इनके प्रोडक्ट्स की जो कंपनी ऑफर करती है। मोनो पीआरसी सोलर मॉड्यूल्स और एन टॉप कॉन सोलर मॉड्यूल्स जो मिलते हैं मोनोफेशियल और बायफेशियल दोनों ऑप्शन में, और ये रेसिडेंशियल, कमर्शियल और यूटिलिटी स्केल प्रोजेक्ट में सभी के लिए सुटेबल है। एम्प्लॉयज की बात करें तो जून 30, 2025 तक सात्विक के पास थे करीब 680 फुल टाइम एम्प्लॉयज, जो पिछले कुछ सालों में लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ की बात करें तो क्वालिटी कस्टमर बेस और बड़ा ऑर्डर बुक, सोलर इंडस्ट्री के लिए इनोवेटिव टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस, मल्टीपल स्केल्स और रेवेन्यू चैनल्स, और साथ ही कंपनी अच्छी तरह से पोजीशन है। चलिए अब बात करते हैं कंपनी के फाइनेंशियल पर। फाइनेंशियल ईयर 2025 में कंपनी का टोटल इनकम रहा है 2192 करोड़, जो पिछले साल 1097 करोड़ था, यानी लगभग 100% ग्रोथ। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स रहा है 213 करोड़, जो फाइनेंशियल ईयर 2014 में 100 करोड़ था, यानी करीब 113% की जंप। इबिटा भी बढ़कर 353 करोड़ पर पहुंच गया है। कंपनी का नेटवर्थ है 337 करोड़ और टोटल बोरोइंग्स 458 करोड़। अब नजर डालते हैं कंपनी की परफॉर्मेंस इंडिकेटर पर। ROE जो है 63.41%, ROCE जो है 16.45% और डेट टू इक्विटी 1.36, पैट मार्जिन 9.76%, EBITDA मार्जिन 16.40%। जो सबसे बड़ी बात है, सात्विक एनर्जी ग्रीन आईपीओ का मार्केट कैप है करीब 5,910 करोड़। तो ओवरऑल कंपनी दिखाती है स्ट्रांग फाइनेंशियल ग्रोथ और पावरफुल इंडस्ट्री पोजीशनिंग। अब अगर हम इसके पीयर कंपैरिजन पर नजर डालें तो सात्विक ईपीएस है 19.09, जबकि वारे एनर्जी का ईपीएस है 16.24 और आरएस प्रीमियर एनर्जी का 21.35। लेकिन सबसे मजेदार की बात है, सात्विक का रिटर्न ऑन नेट वर्थ है 63.41%। मतलब प्रॉफिटेबिलिटी के मामले में ये अपने कंपेटिटर से भी काफी आगे है। प्रोमोटर की होल्डिंग की बात करें तो अभी ये 19.5% जो आईपीओ के बाद थोड़ी कम हो जाएगी। और हाँ, लीड मैनेजर्स है डैम कैपिटल, अम्बिट प्राइवेट लिमिटेड और मोतीलाल ओसवाल। तो ओवरऑल देखा जाए सात्विक एनर्जी का RONQ स्ट्रांग है और आईपीओ मार्केट में ये काफ़ी अटेंशन खींच रहा है। लेकिन हमेशा की तरह निवेश करने से पहले DRHP और फाइनेंशियल रिपोर्ट जरूर चेक करें। अब बात करते हैं सात्विक ग्रीन एनर्जी की स्ट्रेंथ और रिस्क के बारे में। सबसे पहले स्ट्रेंथ की बात करें तो सात्विक के पास 3.80 गीगावाट ऑपरेशनल मॉडल कैपेसिटी, जो इंडिया में सबसे बड़ी कैपेसिटी में से एक है। कंपनी के पास 4.1 गीगावाट कंफर्म ऑर्डर है, यानी रेवेन्यू विजिबिलिटी में काफ़ी स्ट्रांग है। साथ ही ओडिशा में अपकमिंग सोलर सेल फैसिलिटी से इंपोर्ट पर डिपेंडेंसी कम हो जाएगी। टेक्नोलॉजी के बारे में बात करें तो सात्विक के पास मोनो पीआरसी और एनटॉपकॉन मॉड्यूल्स, जिनकी इफिशियंसी 25.20% तक है, यानी टेक एज में भी स्ट्रांग है। और इसके क्लाइंट्स है JSW नियो, SJVN ग्रीन और श्री सीमेंट जैसे बड़े नाम। इसके अलावा कंपनी को
पीएलआई स्कीम बेनिफिट्स और स्टेट सब्सिडीज भी मिल रही है, जिससे कॉस्ट एडवांटेज मिलता है। लेकिन अब बात करते हैं रिस्क पर। सात्विक की करीब 57% रेवेन्यू सिर्फ टॉप 10 क्लाइंट से ही आती है, यानी क्लाइंट डिपेंडेंसी रिस्क मौजूद है। सोलर पीवी सेल प्राइसेस काफ़ी वॉलेटाइल है, जो प्रॉफिट मार्जिन पर असर डाल सकते हैं। ओडिशा प्लांट में डिले या कॉस्ट ओवररन भी हो सकता है, और उस प्लांट को संभाल रही है सब्सिडीज नहीं है, यानी ट्रैक रिकॉर्ड लिमिटेड है। इसके अलावा ओडिशा का लैंड सब लीज पर है। फ्यूचर एक्सपेंशन का कोई गारंटी नहीं है। रेगुलेटरी रिस्क जैसे एएलएम, बीसीडी और जीएसटी पॉलिसीज भी इम्पैक्ट डाल सकती है। और सबसे बड़ी बात, ये कंपनी पहली बार पब्लिक इशू ला रही है, तो पोस्ट लिस्टिंग परफॉर्मेंस को लेकर अनसर्टेनिटी रहेगी। तो कुल मिलाकर सात्विक एनर्जी के पास ग्रोथ की काफ़ी अपॉर्चुनिटीज तो है, लेकिन साथ ही कुछ ऐसे रिस्क भी है जिन्हें इन्वेस्टर को ध्यान में रखना चाहिए। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, स्ट्रेन ज़्यादा भारी पड़ेगी या रिस्क? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अब आते हैं आईपीओ डिटेल्स पर। आईपीओ खोलेगा 19 सितंबर को और बंद होगा 23 सितंबर को। 26 सितंबर को इसकी लिस्टिंग होगी। प्राइस बैंड रखा है 442 रुपीज से 465 तक। एक लॉट में होंगे 32 शेयर्स, यानी मिनिमम इन्वेस्टमेंट करीब 4880 रुपीज का, और रिटेल इन्वेस्टर मैक्सिमम इन्वेस्ट कर पाएंगे लगभग 1,93,440। अब हम बात करते हैं ग्रे मार्केट ट्रेंड पे। तो अभी तक तो 3.87 ग्रे मार्केट दिख रहा है, तो आगे जाके हमें लिस्टिंग गेन मिल सकती है। तो आप अपनी रिसर्च करें और अपना पैसा सही जगह लगाएं। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।